24 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के मुख्य बाज़ार में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये रेड चीफ का शोरूम है और यहाँ पर देर रात चोरी की घटना सामने आई है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रात 12:18 पे यहाँ पे चोरी की घटना सामने आई है। जो यहाँ पे दुकान स्वामी है उनसे भी हम जो जानने का प्रयास करेंगे और भी जो 4 दुकानें हैं रुद्रपुर के मुख्य बाज़ार में उनमें से चोरी की घटना सामने आई है और जानते हैं कि क्या क्या चोरी हुई है। देखिए यहाँ से चोर एंटर हुए और यहाँ से चोरों ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो छत का गेट है उसको मेरा स्टॉक और काफ़ी आपका कैश चोरी हुआ है। अच्छा, आप ये वाले शोरूम से क्या क्या चोरी हुआ है? वैसे इस वाले क्या आपका कैश हुआ है, बाकी जो स्टॉक है स्टॉक आपका एक बार ऑडिट होगा उसके बाद पता चलेगा कितना हुआ। कैश कितना था? कैश 5 से 10 हज़ार। 5 से 10 हज़ार, ठीक है। तो कैश आपका गले में रखा हुआ था या? गले में रखेगा। तो वो गला भी तोड़ा हुआ है उसका? गला भी तोड़ा हुआ है। देखिए छत के ऊपर से गेट मोड़ कर घुसे चोर और उसके बाद नीचे आए और गले से, अच्छा सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, फुटेजेस भी इनके पास हैं, वो भी फुटेज दिखा दो। फुटेज भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखें ये सीसीटीवी फुटेज है और उस पर ले जाओ जिस पे चोर एंटर हुआ है। कितने चोर हैं लगभग? 3 चोर हैं। 3 चोर, तीनों कुछ। ये देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर छत के ऊपर से एंटर हुए और आप देखें 3 नकाबपोश चोर अंदर घुसे और आप देख सकते हैं कि जो काउंटर है, काउंटर में गले का भी यहाँ पर लॉक तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए और इसी गले में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 10 से 15 हज़ार रुपये रखे हुए थे और चोरों ने इस पे हाथ साफ़ किया और लेके फ़रार हो गए। और कई स्टॉक भी यहाँ पे नया आया हुआ था उसको भी यहाँ से लेके फ़रार होते दिखे। और साथ ही साथ और भी अन्य 4 दुकानें हैं वहाँ से चोरों ने चोरियाँ की हैं और वहाँ पे भी हम आपको लेके चलते हैं। देखिए ये अभी रेड चीफ का शोरूम है। रेड चीफ के शोरूम से शुरुआत करी उन्होंने, इसी के गेट से ऊपर से चोर घुसते हैं और चोरों ने यहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपये जो उनके रखे हुए थे गले में उसको चोरी करके ले जाते हैं और साथ ही साथ जो स्टॉक इनका रखा हुआ था कपड़ों का, शूज़ का, वो सब यहाँ से चोरी करके चोर ले जाते हैं। और अभी और भी अन्य दुकानें हैं जिनमें चोरी की घटना हुई है, वहाँ पे भी हम लेके चलते हैं। नाम दिया है। एक ब्लैकबेरी भी शोरूम है, उसमें से भी चोरों ने कौन सी है इधर? कौन सी स्पाइकर में भी है, स्पाइकर के अंदर ये स्पाइकर का शोरूम है, इसमें भी चोरी की घटना सामने आई है। और साथ ही साथ जो ब्लैकबेरी शोरूम है उसमें भी चोरी की घटना सामने आई है। और साथ ही साथ जो ग्लोबल रिपब्लिक शोरूम है उसमें भी चोरी की घटना सामने आई है। 4 जो शोरूम है उसमें चोरी हुई है। 48,000 रुपये करीब कैश था। अच्छा, और बाकी ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ ले गए, देखते हैं अभी बाकी मिलाते हैं। अभी कपड़ों को क्या नुकसान है क्या नहीं है, कपड़ों का भी है, ये कपड़े भी ले ही गए। क्या नाम है आपने? विक्की। देखिए स्पाइकर का शोरूम है, इसमें से भी आप देखिए किस तरीके से जो कपड़े हैं उसको किस तरीके से बिखेरते हुए गए हैं। और ये देखें जिस तरीके से बताया जा रहा है 40 से 45 हज़ार का यहाँ पे चोरों ने हाथ साफ़ किया है। और साथ ही साथ कपड़े भी ले गए हैं। अभी जांच की जा रही है, देखा जा रहा है जो दुकान स्वामी हैं उनके
द्वारा। और मौके पर आप तस्वीरों में देखें कि पुलिस भी यहाँ पे पहुँची हुई है। और देखिए, और ये शोरूम है ब्लैकबेरी का, इसमें भी चोरों ने हाथ साफ किया है। देखिए पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेजेस यहाँ पे खंगालने में लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे खंगाल रही है। देखें पुलिस यहाँ पे पहुँची हुई है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो चोरों ने उस पर हाथ साफ किया है। ये ब्लैकबेरी का शोरूम है, यहाँ पे भी चोरों ने चोरी की है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चोरों का जो अंदर आने का सोर्स है वो छत के रास्ते ही है, जहाँ तक दिखा जा रहा है हर शॉप से। जो रेड चीफ था उसमें 10 से 15 हज़ार कैश चोर हैं। और ये जो है ब्लैकबेरी, इसमें भी उन्हें पता नहीं है आखिर इस दुकान से जो है कितना कैश बड़ी घटना है। देखिए पुलिस के जरिए लगातार सीसीटीवी फुटेजेस यहाँ पे खंगाले जा रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है कि किस वक्त ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और साथ ही साथ चोरों ने कहां से एंट्रेंस किया है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जितने भी दुकानों में, शोरूम में चोरी हुई है, सब जो चोरों का एंट्रेंस होने का सोर्स है वो छत के रास्ते ही देखा जा रहा है। और जो कि अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया सबसे पहले। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस यहाँ पहुंची है, इससे पहले या पुलिस के साथ ही अभी पब्लिक जो है वो पहुंची देखिए हम आपको जो रेड चीफ का शोरूम, सबसे पहले हम आपको वहाँ लेके गए थे। वहाँ पे भी जिस तरीके से एंट्रेंस का सोर्स था वो छत के रास्ते ही चोर एंटर हुए थे। और जिस तरीके से इस भी शोरूम में देखा जा रहा है वहाँ पे क्या कुछ पता लगा है अभी तक? सीसीटीवी कैमरा टीम आई हुई है, प्रशासन का पूरा विभाग आया हुआ है, सीओ साहब भी स्वयं खुद यहाँ पहुंचे हैं मौके पर। सब अपना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन देख रहा है, सारे कैमरे खुले, कुछ कैमरों में शिफ्ट दे रही है, बाकी उन्होंने मास्क पहन लिया है। बाद में 3-4 दुकानों में घटना हुई है, छत के माध्यम से दुकानों के अंदर गए हैं, सबके गले काटे हैं। जी, सबकी दुकानों में छत से आए हैं? सबकी दुकानों में छत से आए हैं। अच्छा, ये अपना शोरूम कितने मंजिल है? नीचे 2 मंजिल पे शोरूम है, ग्राउंड और फर्स्ट पे शोरूम है, सेकंड पे हमारा स्टॉक रूम है, थर्ड पे हमारी छत है। जी, थर्ड से ताला तोड़ा है उन्होंने, ऊपर प्लास पड़ा है, सब्बल भी पड़ा है, ताला टूटा हुआ ही पड़ा है। और कैमरे में उनकी तार काटने से पहले तक की रिकॉर्डिंग है, वो पहुंचे हैं, वो दिखाई दे रहा है कैमरे में। ये सीओ साहब को और मैं कोतवाल साहब को रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ। कितने टाइमिंग लगभग उसमें शो कर रही है? 3:20 पे मेरा कैमरा दिखा रहा है कि छत पे आए हैं ये लोग जी। और नीचे गले तक पहुंचने में लगभग उन्होंने 8 से 9 मिनट लगाए हैं। 3:28, 3:29 पे देख रहा हूँ कि नीचे पहुंचे हैं गले में वो जी। उन्होंने सब गला काटा है, सारा कैश निकाला है और हमारी ही दुकान का बैग लेके मैनुसन का जो हमारे कैरी बैग्स आते हैं उसमें सारा कैश डाला है उन्होंने। उसमें कितना कैश था लगभग? अभी हम चेक कर पाएंगे, अभी सब सिस्टम की रिपोर्ट जनरेट होगी। तकरीबन मेरा अनुमान है कि 2 से 2.5 लाख रुपए हमारे पास कैश गले में रहता। कितने लोग दिख रहे हैं? 3 लोग दिख रहे हैं उसमें। 3 लोग जी। दिख रहे हैं। और दुकानों के सीसीटीवी कैमरे सब में 3 लोग, वही 3 लोग सब जगह दिख रहे हैं। 3 लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। हम लोग ने मुंह पे देखिए अभी जहाँ पे एक लड़का जो मुझे दिखाई दे रहा है कैमरे में, उसने मास्क नहीं पहना है, रुमाल नहीं बांधा है। एक लड़का साइड से देखता है, उसने उसकी नजर पड़ती है कि कैमरा लगा हुआ तो मास्क बांधता है। बाकी नीचे आ रहे हैं तो नीचे चेहरे उनके साफ खुल के नहीं आ रहे क्योंकि रात को कैमरे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। उन्होंने लाइट नहीं जलाई, उन्होंने मोबाइल की लाइट से ही अपना काम किया।
उम्र का अंदाजा लग पा रहा उम्र का है? अंदाजा बहुत ज्यादा उम्र नहीं लग रही है, 20-22 साल की उम्र लग रही है, लगभग मेरा अनुमान है ऐसा, इतनी ही उम्र होगी इन लोगों की। क्या नाम है सर आपका? अंकित नरूला। तो किस जगह से ऊपर आए हैं? वो पड़ा हुआ है। आइए अभी शिव साहब ऊपर है, 2 मिनट दीजिए। वो हाँ, घटना जिस तरीके से रुद्रपुर में पहले भी मोबाइल मंत्रा जो शॉप है उसमें भी 2 बार इसी तरीके से जो चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें कि चोर छत के रास्ते ही गेट तोड़ के अंदर घुसे हैं। तो सीसीटीवी कैमरे भी लगा ले, सब कुछ जो अपना देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो लगभग गली में 12:20 के आसपास घुसते हैं। 12 सवा 12 बजे हमारी मटकी वाली गली में घुसते हैं और 3:28 की घटना मेरे यहाँ है। इसके बाद घटना मेरे अगले वाले शोरूम में भी हुई है, मेरे बाद हुई है वो घटना। तो आप ये देखिए कि 4 घंटे तक वो 20 बाजार में, मटकी वाली गली जो रुद्रपुर शहर की क्रीम कहा जाता है, वहाँ पे खड़े होकर 4 घंटे 3 लोग इस घटना को अंजाम देते हैं 20 बाजार में। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और 2 से 2.5 लाख रुपए कैश था। 2 से 2.5 लाख रुपए मेरा अनुमान है, बाकी अभी स्टॉक में काउंट करूंगा क्योंकि हमारा सब काउंटेड स्टॉक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगे, हमारे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है, कितने पीस थे, कितनी सेल थी, कितना कैश था, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। जो कई शोरूम्स है उसमें से भी देखा जा रहा है कि जो उनका न्यू स्टॉक्स आए हुए हैं वो भी चोर गायब सारे अभी आप देखेंगे मेरे बगल में स्पाइकर का शोरूम है, उसके ऑफिस में उसका लैपटॉप था, पर्सनल लैपटॉप, वो भी उस कैमरे में कैद हुआ है, वो लैपटॉप भी ले जाते हुए दिख रहा है। बाकी आप देखेंगे वो पूरा कपड़े उन्होंने फ्लोर पे फैला रखे हैं। अब ये मेरे पूरे कैमरे चेक नहीं कर पाया क्योंकि मैंने मेन चीज देखी कि गले से कैश उठाते हुए वीडियो निकाली है मैंने। उसके बाद वो आगे की तरफ भी गए, उन्होंने कपड़े भी छेड़े हैं। बाकी भी कैमरा सब कुछ दिखाएगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ छत के कैमरे की तार काटी है और स्टॉक रूम के कैमरे की तार काटी है। आप यहाँ खड़े आप देख सकते हैं, सामने भी कैमरा लगा है और यहाँ पर भी कैमरा लगा है। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास अभी निकल जाएगी। बाहर से शटर पूरा ठीक? बाहर से शटर बिल्कुल ठीक है, बाहर के कैमरे सब ठीक है, उनकी एंट्री छत से हुई है, छत से ही एग्जिट हुआ है। जी, जब आपने शटर खोला होगा तो शटर खोला मैंने नहीं खोला, मेरे स्टाफ ने शटर खोला, उसका तुरंत मेरा फोन आया 10:35 के, भैया दुकान में चोरी हो गई। मैं क्या हो गया? पूरी गल्ला पूरा खुला हुआ, सब सामान फैला हुआ है। और मैं रास्ते में था, मैं आ ही रहा था, इस दौरान 3 से 4 मिनट लगे होंगे, मैं भी यहाँ पहुंच गया। जैसे ही मैं पहुंचा बगल से आवाज आई कि भैया हमारे यहाँ भी चोरी हो गई। इतने में स्पाइकर शोरूम खुलता है, वहां से आवाज आई कि हमारा भी सामान फैला हुआ है। मैं आगे बढ़ा तो रेड चीफ में पता चला कि वहां भी चोरी हुई है। ये छत में कहाँ से घुसे? ये इसका अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है। अभी 4 जगह आए हैं, कहाँ से घुसे अभी इसका पुलिस अपना काम करेगी। जो है निर्माण कार्य भी चल रहा है, वहाँ से कहीं देखिए निर्माण कार्य चल रहा है तो उसमें सीढ़ी तो लगी हुई है, सीढ़ी बनी भी हुई है। अब बाजार में काम चल रहा है, कहीं ना कहीं तो उनके चोरों के लिए क्या ताले और क्या सीढ़ी क्या रास्ते, जिसे चोरी करनी है उसके लिए ताले क्या है, और कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। 12:18 पे सब लोग मार्केट में घूमते हैं, उसके चोरी की घटना, उसके बाद ये चोरी हुई है। 12 सवा मामूली बात है कि आजकल आदमी बाजार में घूमता ही है। गर्मी का वक्त। देखिए जिस तरीके से दुकान स्वामी से हमने बात करने का प्रयास किया, उनका कहना है कि इस शोरूम से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की चोरी की गई है और अभी भी लगातार जो दुकान स्वामी है, वो शोरूम स्वामी है, वो अपने शोरूम्स में चीज़ों को खंगाल रहे हैं कि क्या क्या चोरियाँ की गई हैं। आप देखो जब भी चोरी होती है तो व्यवहार वर्ग की एक मांग होती है रुद्रपुर बाजार चौकी के अंदर पुलिस कम है। बाजार में कहीं ना कहीं पुलिस बहुत कम है। हम लोग मिलते कर करके थक गए पुलिस की कि पुलिस को यहाँ पर गश्त बनानी चाहिए। रात को कहीं पुलिस दिखाई नहीं देती, सिर्फ पुलिस चलान तक सीमित रह गई है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा मोबाइल की दुकान में, सागर मोबाइल में 3 बार चोरी हुई, उस चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ। हम लोग लगातार अनशन पर बैठते हैं, प्रदर्शन बैठते हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जाती। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है ये जो चोरियां, इनका खुलासा होना चाहिए। अगर खुलासा नहीं होगा तो हमें धरने के साथ अगर बाजार बंद करना पड़ेगा तो हम लोग बाजार भी बंद करेंगे, क्योंकि हमारा व्यापारी रोज लुटेगा नहीं। हमारा व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है, आखिर कब तक हमारा व्यापारी लुटता रहेगा। ये मेन बाजार है, ये बाजार के जहाँ से पुलिस चौकी की दूरी मात्र 200 मीटर है। आखिर पुलिस कहाँ सो रही है? 4 दुकानों में एक साथ चोरी हो जाना, पैसे चल जाना, आखिर पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। सीधा इसमें हम बाजार पूरी की पूरी बाजार चौकी जो है, पूरा आदर्श चौकी है, इन दोनों को निरस्त किया जाए और पुलिस की जांच होनी चाहिए। हमारे जितनी बार चोरी होती है पूरे रोड पे कैमरे लगे, आखिर कहाँ चला जाता है पुलिस प्रशासन? बार कैसे व्यापारी बनेगी, हमारी छोटी छोटी दुकानदार बनेगी। इन दुकानदारों को क्या कसूर है? दुकानदार का ताला बंद है, शटर बंद है, बाहर से ऊपर से लोग चोरी करने के लिए आ रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं इसमें जो है सीधा हमारा आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि उन लोगों को ये जो यातायात सप्ताह बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा कि सिर्फ स्कूटी पकड़ ली, चलान कर दिया मोटरसाइकिल, उस चलान से कुछ नहीं होगा, हमें चोर पकड़ने पड़ेंगे। हमारा सारा जो ध्यान है वो इन चोरों को होना चाहिए। और जो बाजार में चोरी हुई है, इस पर खुलासा नहीं हुआ तो हम लोग बाजार बंद करेंगे।
देखिए और भी हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल से और उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। गले में 10,000, 45,000, 2.5 लाख, 5 लाख। देखिए बहुत बड़ा नुकसान है, व्यापारी की पहले कमर टूटी हुई है, व्यापार है नहीं, और व्यापारी के साथ अगर ऐसी घटना हो जाए तो उसकी और कमर टूट जा रही है। और देखिए सवाले चीज़ निशान सब पे, पुलिस पे, प्रशासन पे भी उठता है। प्रशासन, हमने कई बार कहा कि हमारे थाने चौकी में सिपाही नहीं है, हमने कोतवाल साहब को भी कहा, सीओ साहब को भी कहा, कप्तान साहब से भी कहा था कि कम से कम हमारे गश्त होनी चाहिए, खूब गश्त हो, रात को घूमते रहें। और आजकल तो कुछ भी नहीं है, आजकल तो मौसम भी खराब नहीं है, कोई कोहरा भी नहीं है, ऐसे मतलब मैं तो कहूँगा रात नहीं दिन दिहाड़े चोरी, और चोरों का कितना हौसला बढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को दोनों पे सवाली निशान उठता है और इसके जिम्मेदार वही हैं और इसकी भरपाई वही करके देंगे। साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। जिस तरीके से एक ही रात में चोरों द्वारा 4 दुकानों में चोरी की घटना सामने आती है और कई दुकानें हैं जिनमें से सबसे पहले रेड चीफ में शॉप हमने दिखाई जिसमें कि 10 से 15 हज़ार रुपये जो कैश थे वो चोरी किए गए और उनका स्टॉक वहाँ से उठाया गया। और साथ ही साथ इसके बाद इस स्पाइकर का जो शोरूम है उसमें से भी जो स्टॉक है वो चोर वहाँ से उड़ा कर ले गए। और साथ ही साथ अभी जो ब्लैकबेरी शोरूम है उसके अंदर हम गए, वहाँ से भी चोर चोरी कर ले जाते हुए दिखे। और साथ ही साथ जो ग्लोबल रिपब्लिक शोरूम है यहाँ से भी चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस लगातार अभी भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जांच पड़ताल कर रही है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है और जो दुकान स्वामी है वो भी लगातार जितना भी उनका यहाँ पर चोरी हुई है, जितना भी सामान यहाँ से चोरी हुआ है, चाहे वो कैश हो, वो सभी का सभी यहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा खंगालने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ एक बात और सोचनी इसमें विषय है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे शोरूम हैं, लगातार जिन भी शोरूम्स में यहाँ पे चोरी की गई हैं वो सभी के सभी शोरूम कपड़ों के शोरूम हैं, कपड़े शूज़ के शोरूम हैं जो कि ब्रांडेड शोरूम हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ग्लोबल रिपब्लिक स्पाइकर का शोरूम हो गया और साथ ही साथ जो ब्लैकबेरी का शोरूम हो गया और साथ ही साथ जो रेड चीफ का शोरूम हो गया, सारे के सारे जो ब्रांडेड शोरूम्स हैं। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो कपड़े के शोरूम्स का यहाँ पे और 4 छोटी हुई है और किसी में 5 लाख, किसी में 4 लाख, देखिए पहली बात तो मेरे को भी सुबह 10:30 बजे सूचना मिली थी कि स्टाफ के द्वारा दुकान खोलने के बाद चोरी की घटना पे शोरूम आई। तो लगभग रात के 12:15 बजे के आसपास से घटना चालू की। तो एक तो बड़ा दुख है किस चीज़ का कि एक चोरी हो रही है और दूसरा मेरा निवेदन रहेगा कि अपने यहाँ पे गार्ड जो है, चौकीदार जो हैं, उनको थोड़ा अलर्ट किया जाए सारी चीज़ों को, ताकि देख रहे हैं कैसे भी पकड़े जाएंगे। इसमें इस दुकान में ग्लोबल दुकान में कितने की चोरी है? मेरी बात हुई है अभी अंकल से, शर्मा जी हैं, उनसे बात चल रही है। अभी एग्जैक्ट कैश नहीं बता पा रहे हैं कितना, कह रहे हैं 2 लाख के आसपास कह रहे हैं, बाकी देख रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं क्या कहते हैं। देखिए रिपब्लिक जो ग्लोबल रिपब्लिक शोरूम है उसमें से भी बताया जा रहा है कि करीब करीब अभी जो एस्टिमेट निकाला जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 2 लाख के करीब यहाँ पर कैश चोरों के द्वारा यहाँ पर उड़ा कर ले जाया गया है। और साथ ही साथ 2.5 लाख आप देख सकते हैं ब्लैकबेरी शोरूम से, 2 लाख ग्लोबल रिपब्लिक शोरूम से, स्पाइकर शोरूम से भी चोर यहाँ से स्टॉक उड़ा कर ले गए। और साथ ही साथ रेड चीफ शोरूम से 10 से 15 हज़ार रुपये की चोरी। तो जिस तरीके से चोरों ने इन सभी शोरूम को अपना निशाना बनाया और लाखों की चोरी करते हुए चोर यहाँ से चोरी करके फरार होते हुए नजर आए। रुद्रपुर की ऐसी खबरों के लिए बने रहे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया। जय हिंद, जय भारत।